कक्षा उर्दू 9th क्लास के लिए 100 सवालों जवाबात। मेरा अदबी सफ़र किसकी खुदनविश्त है? अनीस कुदवई या इस्मत चोगताई या सीमे शकीला अख्तर। तो मेरा अदबी सफ़र किसकी खुदनविश्त है? तो इस्मत चोगताई की खुदनविश्त है। मेरा अदबी सफ़र इस्मत चोगताई की खुदनविश्त है। तो ये इस्मत चोगताई। चलिए सवाल नंबर 2 पे रुखसत हज़रत अब्बास किसका मरसिया है? रुखसत हज़रत अब्बास किसका मरसिया है? तो शाद अजीम आबादी या अनीस सी में है दबीर। तो रुखसत हज़रत अब्बास किसका मरसिया है? तो रुखसत हज़रत अब्बास ये शाद अजीम आबादी का मरसिया है। शाद अजीम आबादी का। फ़लपाइन का सफ़र ये एक सफ़रनामा है, इसको किसने लिखा है? फ़लपाइन का सफ़र किसने लिखा है? तो ये में है इब्न इंशा, बी में है कन्हैया लाल कपूर और सी में है शिबली नोमानी। तो इसका सही जवाब है इब्न इंशा। फ़लपाइन का सफ़र इब्न इंशा ने लिखा है। सवाल नंबर 4, आज का स्टूडेंट ये एक ज़रीफ़ाना नज़्म है, इसको किस शायर ने लिखा है? आज का स्टूडेंट ये एक ज़रीफ़ाना नज़्म है, ये किस शायर का है? ए में ज़ुबैर रिज़वी, बी में दिलावर फ़गार और सी में है साहिर लुधियानवी। तो आज का स्टूडेंट किसका लिखा हुआ है? दिलावर फ़गार का लिखा हुआ है। आज का स्टूडेंट दिलावर फ़गार का लिखा हुआ नज़्म है। यह फ़लपाइन का सफ़र कब लिखा गया? ये इब्न इंशा के द्वारा लिखा गया है। फ़लपाइन का सफ़र ये कब लिखा गया? तो इब्न इंशा ने फ़लपाइन का सफ़र जो है ये में है 1967, बी में है 1969 और सी में है 1968 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ए 1967 ईस्वी। सवाल नंबर 6, बिस्मिल अजीम आबादी का असल नाम क्या था? बिस्मिल अजीम आबादी का असल नाम क्या था? सैयद शाह अहमद हसन, सैयद शाह मोहम्मद हसन या बिस्मिल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सही है इसमें, सैयद शाह मोहम्मद हसन। सवाल नंबर 7, बिस्मिल अजीम आबादी कितने वर्ष के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया? सवाल नंबर 7, बिस्मिल अजीम आबादी कितने वर्ष के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया? बिस्मिल अजीम आबादी ए में है 4 वर्ष, बी में है 3 बरस और सी में है 2 बरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 बरस। बिस्मिल अजीम आबादी 2 बरस के थे तो उनके वालिद का जो है इंतकाल हो गया 2 बरस के। सवाल नंबर 8, जंग आज़ादी के हवाले से ये शेर ज़्यादा मशहूर है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसका शेर है? ए में है जमील मजहरी, बी में है अफसर मेरिटी और सी में है बिस्मिल अजीम आबादी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बिस्मिल अजीम आबादी। सवाल नंबर 9, अख्तर अंसारी के मजमुआ कलाम का नाम क्या है? ए में है नगमा संग, बी में नगमा रूह और सी में है रूह नगमा। तो अख्तर अंसारी के मजमुआ कलाम का नाम जो है नगमा रूह, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, नगमा रूह। सवाल नंबर 10, आप गीने और टेढ़ी ज़मीन किस शायर के क़तात का मजमुआ है? तो ए में है जगत मोहन लाल रवा, बी में है तलहा रिजवी बर्क या सी में है अख्तर अंसारी। तो आप गीने और टेढ़ी ज़मीन इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है, अख्तर अंसारी का यह क़तात का मजमुआ है, आप गीने और टेढ़ी ज़मीन। सवाल नंबर 11, बर्क़ का असल नाम क्या था? बर्क़ का असल नाम क्या था? सैयद हसनैन रिजवी या सैयद नासिर रिजवी या ऐन रिजवी? तो बर्क़ का असल नाम जो है सैयद नासिर रिजवी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। शायगां और साहब सुकन ये 2 शेरी मजमूए किस शायर की लिखी है? ए में है तलुक चंद महरूम, बी में है तलहा रिजवी वर्क या सी में है अख्तर अंसारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका बी है, तलहा रिजवी वर्क सही जवाब इसका। सवाल नंबर 14, शायरी में बिस्मिल अजीम आबादी किसके शागिर्द थे? तो ए में है शाद अजीम आबादी, बी में है जमील मजहरी, सी में है अल्लामा इकबाल।
तो इसका सही जवाब है शाद अजीम आबादी। सवाल नंबर 15, जमील मजहरी की गज़लों का पहला मजमुआ किस नाम से शाया हुआ? जमील मजहरी की गज़लों का पहला मजमुआ किस नाम से शाया हुआ? ए में है फ़िक्र जमील, बी में है नक्श जमील, या सी में है ज़िक्र जमील। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, फ़िक्र जमील। जमील मजहरी की गज़लों का पहला मजमुआ है। जमील मजहरी का पूरा नाम क्या था? ए में मीर काजिम अली, बी में मीर अहमद अली, और सी में है रज़ा मजहरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर काजिम अली। जमील मजहरी की पैदाइश कहाँ हुई? जमील मजहरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो जमील मजहरी की पैदाइश ए में है दिल्ली, बी में है पटना, और सी में है मुजफ्फरपुर। तो जमील मजहरी की पैदाइश मुगलपुरा पटना में हुई थी। सवाल नंबर 18, जमील मजहरी की पहली नज़्म कौन सी है? पहली नज़्म कौन सी है? जमील मजहरी की पहली नज़्म कौन सी है? ए में है फूल वालों की सैर, बी में है मालन की बेटी, या सी में है नया शाला। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, मालन की बेटी, सही जवाब होगा। जमील मजहरी की पहली नज़्म मालन की बेटी है। सवाल नंबर 19, तश्कील जदीदतुल हियात इस्लामिया किसकी लिखी हुई किताब है? ए में जमील मजहरी, बी में है शिबली नोमानी, और सी में है अल्लामा इकबाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल। ये जो है तश्कील जदीदतुल हियात इस्लामिया अल्लामा इकबाल की लिखी हुई किताब है। सवाल नंबर 20, ख्वाजा मीर दर्द ने कितने वर्ष की उम्र में अपना पहला रिसाला तसनीफ़ किया? ए में 10 वर्ष, बी में है 15 वर्ष, और सी में है 20 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष। दर्द के असलाफ कहाँ से दिल्ली आए थे? ए में है बुखारा, बी में है तुर्की, और सी में है अफ़गानिस्तान। तो दर्द के असलाफ जो है बुखारा से दिल्ली आए थे। ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश कहाँ हुई? ए में है पटना, बी में है लखनऊ, और सी में है दिल्ली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिल्ली में पैदा हुए थे। फ़ाइज़ दहलवी के बारे में किसने तहक़ीक़ की थी? ए में है सैयद मसूद हसन रिजवी, बी में है मसूद हसन खां, और सी में है एहतशाम हुसैन। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद मसूद हसन रिजवी। ये फ़ाइज़ दहलवी के बारे में तहक़ीक़ की थी। फ़ाइज़ का इंतकाल कब हुआ था? फ़ाइज़ की वफ़ात कब हुई थी? तो ए में है 1730 ईस्वी, बी में 1738 ईस्वी, और डी में है सी में है 1837। ए में 1830, बी में 1738, और सी में है 1837 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ़ाइज़ दहलवी की वफ़ात जो है 1738 ईस्वी में हुई थी। फ़ाइज़ किस सदी के शायर थे? ए में है 16वीं सदी, बी में है 17वीं सदी, या सी में है 18वीं सदी। फ़ाइज़ जो है 17वीं सदी के शायर थे। फ़ाइज़ का पूरा नाम क्या था? ए में सदरुद्दीन मोहम्मद ख़ान, बी में है आरजू, और सी में है अख्तर हुसैन। तो फ़ाइज़ का पूरा नाम क्या था? इसका ऑप्शन नंबर, फ़ाइज़ का पूरा नाम क्या था? ए में है सदरुद्दीन मोहम्मद ख़ान, बी में है आरजू, और सी में है अख्तर हुसैन। तो फ़ाइज़ का पूरा नाम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सदरुद्दीन मोहम्मद ख़ान। फ़ाइज़ का पूरा नाम सदरुद्दीन मोहम्मद ख़ान आरजू। शाद अजीम आबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला था? ए में 1888, बी में 1889, या सी में है 1880। तो शाद अजीम आबादी को खान बहादुर का खिताब, बी ऑप्शन सही है, 1889 ईस्वी में मिला था। किसकी गज़लें ज़्यादा गज़ल मुसलसल के ज़ुमरे में हैं? किसकी गज़लें ज़्यादा गज़ल मुसलसल के ज़ुमरे में हैं? ऑप्शन नंबर बी, फ़ाइज़ की गज़लें जो है गज़ल मुसलसल के ज़ुमरे में है। सवाल नंबर 29, दिलावर फ़गार कहाँ पैदा हुए? ए में है बदायूं, बी में हैदराबाद, और सी में है बिजनौर। तो दिलावर फ़गार की पैदाइश कहाँ हुई थी? ये ऑप्शन सही है, बदायूं में हुई थी। दिलावर फ़गार के वालिद का क्या नाम था? ए में है मास्टर राशिद, बी में है मास्टर अरशद, और सी में है मास्टर शाकिर हुसैन। तो दिलावर फ़गार के वालिद का नाम मास्टर शाकिर हुसैन है। सवाल नंबर 31, ये आज का स्टूडेंट यूएनओ को बकौल शायर क्या समझता है? ए में है अफ्रीका का सूबा, बी में अमेरिका का एक सूबा, और सी में है इंग्लैंड का एक सूबा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका का एक सूबा। आज का स्टूडेंट यूएनओ को बकौल शायर अमेरिका का एक सूबा समझता है।
और एक मिसरा दिया हुआ है, एलिज़ाबेथ को सर सैयद की क्या समझता हूँ, तो महबूबा समझता हूँ। एलिज़ाबेथ को सर सैयद की महबूबा समझता हूँ। ये आज का स्टूडेंट नज़्म में शामिल है। सवाल नंबर 33, दिलावर फगार के शेरी मजमूए हादसे की सन इशाअत क्या है? दिलावर फगार के शेरी मजमूए हादसे की सन इशाअत क्या है? तो ए में है 1954 ईस्वी, बी में 1963 ईस्वी और सी में है 1958 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1954 ईस्वी। दिलावर फगार के शेरी मजमूए हादसे सन 1954 ईस्वी में शाया हुआ। सवाल नंबर 34, शामत आमाल किस शायर का शेरी मजमूआ है? शामत आमाल किस शायर का शेरी मजमूआ है? ए में है मिजाज, बी में है दिलावर फगार और सी में है अफसर मेरठी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, मिजाज का। शामत आमाल किस शायर का शेरी मजमूआ है? ए में है मिजाज, बी में है दिलावर फगार और सी में है अफसर मेरठी। तो शामत आमाल किसका शेरी मजमूआ है? तो दिलावर फगार का शेरी मजमूआ है। और इसका मतला अर्ज और आदाब अर्ज ये भी इनके शेरी मजमूए हैं। ज़ुबैर रिज़वी की जाए पैदाइश कहाँ हुई थी? ज़ुबैर रिज़वी की जाए पैदाइश कहाँ हुई थी? ए में मेरठ, बी में है अमरोहा और सी में है हैदराबाद। तो ज़ुबैर रिज़वी की जाए पैदाइश जो है अमरोहा यूपी में हुई थी। गालिब और फ़नून लतीफ़ा किसकी किताब है? तो गालिब और फ़नून लतीफ़ा किसकी किताब है? ए में है ज़ुबैर रिज़वी, बी में है तलहा रिज़वी बर्क और सी में है फ़ाइज़ देहलवी। तो गालिब और फ़नून लतीफ़ा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका ज़ुबैर रिज़वी की किताब है। सवाल नंबर 37, ज़ुबैर रिज़वी का पूरा नाम ज़ुबैर अहमद रिज़वी है, वालिद का क्या नाम है? ए में है रिज़वी ख़ान, बी में है सैयद अहमद रिज़वी और सी में है सैयद मोहम्मद रिज़वी। तो ज़ुबैर रिज़वी का पूरा नाम जो है ज़ुबैर अहमद रिज़वी है और इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रिज़वी, सैयद मोहम्मद रिज़वी है। अड़तीस नंबर सवाल है, शायर ने सपनों का जहाँ किसे कहा है? ए में अपनी औलाद को, बी में है वालिदैन को और सी में है वतन को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो वतन को। सवाल नंबर 39, असल नाम नीज चौधरी अब्दुल है किस शायर का नाम है? ए में है मोहिउद्दीन कादरी जोर और बी में है जमील मजहरी और सी में है साहिर लुधियानवी। तो इसका जवाब नंबर सी सही हो जाएगा। साहिर लुधियानवी का असल नाम जो है नीज चौधरी अब्दुल है। साहिर ने किस रिसाले की इदारत भी की थी? ए में मुहसिन, बी में है अदब लतीफ़ और सी में है अवध पंज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अदब लतीफ़। साहिर ने तरक्की पसंद की किस कॉन्फ्रेंस में एक जदीद मकाला इनकलाबी शायरी पढ़ी थी? साहिर ने तरक्की पसंद अदीब की किस कॉन्फ्रेंस में एक जदीद मकाला इनकलाबी शायरी पढ़ी थी? तो ए में है पहली कॉन्फ्रेंस, बी में है दूसरी कॉन्फ्रेंस या सी में पाँचवीं कॉन्फ्रेंस। तो साहिर ने पाँचवीं कॉन्फ्रेंस में जो है जदीद मकाला पढ़ी थी। साहिर के कलाम का मजमुआ तलखियाँ किस सन में तसनीफ़ किया गया है? ए में है साहिर के कलाम का मजमुआ तलखियाँ किस सन में तसनीफ़ हुआ? ए में है 1951 ईस्वी, बी में 1971 ईस्वी और सी में 1940 ईस्वी। तो तलखियाँ की सन तसनीफ़ 1940 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। परछाइयाँ का सन इशाअत क्या है? 1940, बी में है 1971 और सी में है 1951। तो परछाइयाँ का सन तसनीफ़ ऑप्शन नंबर सी सही है, 1951 ईस्वी। साहिर लुधियानवी कब पैदा हुए थे? ए में 1922 ईस्वी, बी में है 1921 ईस्वी और सी में है 1920 ईस्वी। तो साहिर लुधियानवी की पैदाइश जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1920 ईस्वी। साहिर लुधियानवी की वफ़ात कब हुई थी? ए में 1978 ईस्वी, बी में 1980 ईस्वी और सी में 1982 ईस्वी। तो साहिर लुधियानवी की वफ़ात ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, 1980 ईस्वी। सवाल नंबर 46, पहले सवाने निगार का नाम क्या है? पहले सवाने निगार का नाम हाली है, जिसने हयात सादी लिखी है। पहला सवाने किताब जो है हयात सादी। सवाल नंबर 47, तनकीद की पहली किताब का नाम क्या है? तनकीद की पहली किताब का नाम मुकदमा शेर व शायरी है। तनकीद की पहली किताब का नाम मुकदमा शेर व शायरी।
सवाल नंबर 48, पहले तनकीद निगार कौन है? शिबली, सर सैयद या हाली? ए में शिबली, बी में सर सैयद, सी में हाली। पहले तनकीद निगार जो है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है। क़तात का एक इंतखाब ताऊस किस शायर की है? क़तात का एक इंतखाब ताऊस किस शायर की है? ए में है तलहा रिज़वी वर्क, बी में है फ़ाइज़ देहलवी, सी में है अख्तर अंसारी। तो एक इंतखाब जो है क़तात का इंतखाब ताऊस, ये अख्तर अंसारी की है। सवाल नंबर 50, वालिद कतील दानापुरी और वालदा महमूदा खातून दोनों शायर थे, किस शायर के वालदैन के नाम है? तो ये किस शायर के वालदा के नाम है? कतील दानापुरी और महमूदा खातून। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तलहा रिज़वी वर्क। सवाल नंबर 51, गंजमाना, कारवाने वतन और नीरंगे वतन किसका मशहूर शेरी मजमुआ है? ए में है तलहा रिज़वी वर्क और बी में है तलुकचंद महरूम। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तलुकचंद महरूम की शेरी मजमुआ है तलुकचंद महरूम का ये। मज़ाहिया रुबाइयों के लिए कौन मशहूर है? मज़ाहिया रुबाइयों के लिए कौन शायर मशहूर है? ए में है फ़िराक, बी में है तलुकचंद महरूम, सी में है अख्तर अंसारी और डी में है अकबर इलाहाबादी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अकबर इलाहाबादी मज़ाहिया रुबाइयों के लिए मशहूर है। उमर ख़य्याम किस ज़ुबान के रुबाई को शायर थे? ए में है उर्दू, बी में है फ़ारसी और सी में है दोनों। तो इसमें फ़ारसी ज़ुबान के रुबाई को शायर थे उमर ख़य्याम। बेकल उत्साही का असल नाम क्या था? ए में है बेकल उत्साही, बी में है बेकल और सी में है मोहम्मद शफ़ी लोधी। असल नाम पूछ रहा है इसमें बेकल उत्साही का, तो असल नाम मोहम्मद शफ़ी लोधी है। सवाल नंबर 55, आबो शराब किस शायर की मसनवी है? आबो शराब किस शायर की मसनवी है? ए में हाली, बी में है इकबाल और सी में है जमील मजहरी। तो आबो शराब ऑप्शन नंबर सी सही है, जमील मजहरी की मसनवी है। सवाल नंबर 56, पूरे चांद की रात किसका इंशाइया है? तो पूरे चांद की रात शकीला अख्तर, बी में है अल्फांसो दादे और सी में है क्रिश्चंद। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रिश्चंद। पूरे चांद की रात क्रिश्चंद। सवाल नंबर 56, तालीम कदीम जदीद किस शायर का मजमून है? ए में है इब्न इंशा, बी में है शिबली और सी में है हाली। तो तालीम कदीम जदीद ये शिबली नोमानी की लिखी हुई तसनीफ़ है। सैयद मोहम्मद हसनैन की वफ़ात कहाँ हुई थी? सैयद मोहम्मद हसनैन की वफ़ात कहाँ हुई थी? ए में है पटना, बी में है पाकिस्तान और सी में है बॉम्बे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात, सैयद मोहम्मद हसनैन की वफ़ात जो है पाकिस्तान में हुई थी। सवाल नंबर 58, मोहब्बत ने जुल्मत से काढ़ा है नूर, न होती मोहब्बत न होता ज़हूर किस शायर का शेर है? ए में है गालिब, बी में है मीर और सी में है दाग। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मीर। सवाल नंबर 59, इब्न इंशा की वफ़ात 1978 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो इब्न इंशा की वफ़ात जो है ए में पाकिस्तान, बी में है लंदन और सी में है पंजाब। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वफ़ात जो है लंदन में हुई थी इब्न इंशा की वफ़ात। इब्न इंशा का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? ए में अफसाना निगार, बी में है सफ़रनामा और सी में है इंशाइया। तो इब्न इंशा का ताल्लुक़ जो है सफ़रनामा से है। फिलिपाइन का सफ़र 1967 ईस्वी इन्हीं का लिखा हुआ है। सवाल नंबर 61, शहर होने तक किसकी लिखी हुई सवानेह उमरी है? शहर होने तक किसकी लिखी हुई सवानेह उमरी है? ए में है जोश, बी में है कलीमुद्दीन अहमद और सी में है आगा हश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आगा हश की लिखी हुई सवानेह उमरी शहर होने तक। अपनी तलाश में किसकी सवानेह उमरी है? ए में है जोश और बी में है आगा हश, सी में है कलीमुद्दीन अहमद। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा, कलीमुद्दीन अहमद अपनी तलाश में सवानेह उमरी है। गुबार कारवां किसकी लिखी हुई सवानेह उमरी है? तो ए में है बेगम अनीस खुदवई, बी में है जोश और सी में है कलीमुद्दीन अहमद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेगम अनीस खुदवई की लिखी हुई सवानेह उमरी का नाम गुबार कारवां। सवाल नंबर 64, सच्चाई, शख्सियत और फ़न किस सिनफ की लाजमी जुज़्व है? ए में है इंशाइया, बी में है आप बीती और सी में है गज़ल। तो ये जो है आप बीती का जो है लाजमी जुज़्व है। सवाल नंबर 65, बेगम अनीस खुदवई की
1947 ईस्वी का खौफनाक फिरका वाराना फसाद पर मबनी किताब का नाम क्या है? बेगम अनीस किदवई ने 1947 ईस्वी का खौफनाक फिरका वाराना फसाद पर मबनी किताब का नाम क्या है? ए में है गुबारे कारवां, बी में है नजरे खुश गुजरे और सी में है आज़ादी की छाँव में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुबारे कारवां। सवाल नंबर 66, मौलाना विलायत अली सादिकपुरी कब पैदा हुए? मौलाना विलायत अली सादिकपुरी कब पैदा हुए? सवाल नंबर 66, तो मौलाना विलायत अली सादिकपुरी 1790 ईस्वी में पैदा हुए। 1790 ईस्वी में पैदा हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन का ताल्लुक़ किस घराने से था? ए में है अंसारी, बी में है आफरीदी पठान और सी में है आदिवासी। तो इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन का ताल्लुक़ जो है आफरीदी पठान से था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद पेशे से क्या थे? ए में मास्टर, बी में है वकील और सी में है इंजीनियर। इसका सही जवाब हो जाएगा वकील। डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद जो है वो वकील थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए में है दिल्ली, बी में लखनऊ और सी में हैदराबाद। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश जो है हैदराबाद में हुई थी। सवाल नंबर 70, डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कब हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कब हुई थी? ए में है 1897 ईस्वी, बी में है 1898 ईस्वी और सी में है 1899 ईस्वी। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1897 ईस्वी। सवाल नंबर 71, 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी अपनी अदब ताउन की तहरीक में हिमायत हासिल करने के लिए कहाँ तशरीफ़ ले गए थे, जिसमें जज्बाती तकरीर की थी? सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी अपने अदब ताउन की तहरीक में हिमायत हासिल करने के लिए कहाँ तशरीफ़ ले गए थे, जिसमें जज्बाती तकरीर की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है महात्मा गांधी के अदब ताउन तहरीक में हिमायत हासिल करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ तशरीफ़ ले गए थे, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जज्बाती तकरीर की थी? ए में है कलकत्ता, बी में है दिल्ली और सी में है अलीगढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा अलीगढ़। फ़र्रुखाबाद में ताउन की वबा फैली थी, जिसमें उनकी वालिद का इंतकाल हो गया। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर फ़र्रुखाबाद में ताउन की वबा फैली थी, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद का इंतकाल हो गया। वबा का सन क्या था? किस साल वबा फैला था? ए में है 1910 ईस्वी, बी में 1911 ईस्वी और सी में 1908 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1910 ईस्वी में। सवाल नंबर 73, इबरत और नसीहत किसका नावल है? ए में है कृष्ण, बी में है राजेंद्र सिंह बेदी और सी में है प्रेमचंद। तो इबरत और नसीहत किसका नावल है? राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है इबरत और नसीहत। शकीला अख्तर का पहला अफसाना 1936 ईस्वी अदब लतीफ़ में शाया हुआ पहला अफसाना का नाम क्या है? शकीला अख्तर का पहला अफसाना 1936 ईस्वी अदब लतीफ़ में शाया हुआ उस अफसाना का नाम क्या है? ए में है डायन, बी में है रहमत और सी में है दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रहमत। शकीला अख्तर की पैदाइश गया ज़िला के अरबल गांव में किस सन में हुई थी? ए में 1915, बी में 1914 और सी में 1916। इसका सही जवाब हो जाएगा 1916 ईस्वी शकीला अख्तर की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 76, सरसार की उम्र कितने बरस की थी जब उनके वालिद तेज बहादुर का इंतकाल हो गया? सरसार की उम्र कितने बरस की थी? ए में है 2 वर्ष, बी में है 4 बरस और सी में है 5 बरस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 बरस के थे सरसार, तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 78, पंडित रतननाथ सरसार की पैदाइश लखनऊ में हुई थी, किस सन में पैदा हुए थे? ए में 1846, बी में 1848 और सी में 1847। तो पंडित रतननाथ सरसार की पैदाइश जो है 1847 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। इस्मत चुगताई के वालिद का नाम क्या था? ए में है नुसरत बेग, बी में है मिर्ज़ा कासिम बेग और सी में है मिर्ज़ा कसीम बेग। इस्मत चुगताई के वालिद का नाम मिर्ज़ा कसीम बेग है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल नंबर 80, फिलिपाइन की राजधानी कहाँ है? ए में है क्योटो, बी में मनीला और सी में है जापान।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मनीला, फिलिपाइन की राजधानी मनीला। 81 इब्न इंशा के वालिद का नाम क्या था? ए में है मुंशी खान, बी में है फ़तह अली खान और सी में है मोहम्मद शफ़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा मुंशी खान। इब्न इंशा के वालिद का नाम मुंशी खान। सवाल नंबर 82 आजमगढ़ में दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद किसने की थी, किसने रखी थी? ए में है हाली, बी में है शिबली और सी में है सर सैयद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। आजमगढ़ में दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद जो है अल्लामा शिबली नोमानी ने रखी थी। सवाल नंबर 83 अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश आजमगढ़ में हुई थी, वो किस सन में पैदा हुए थे? ए में 1857, बी में 1847 और सी में 1858। तो अल्लामा शिबली नोमानी की पैदा जो 1857 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 84 1914 ईस्वी में दो मुसन्निफीन की वफ़ात हुई, उनके नाम बताएं। ए में है हाली शिबली, बी में है साहिर और अकबर और सी में है एहतशाम और नज़ीर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, हाली और शिबली की वफ़ात जो है 1914 ईस्वी में हुई थी। शफ़ी अहमद किदवई रफ़ी साहब से कितने वर्ष के छोटे थे? शफ़ी अहमद किदवई रफ़ी साहब से कितने वर्ष छोटे थे? ऑप्शन ए में है 3 वर्ष, बी में है 4 वर्ष और सी में है 2 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। शफ़ी अहमद किदवई रफ़ी साहब से 2 वर्ष छोटे थे। सवाल नंबर 86 छुई मुई और बदन की खुशबू किसका अफसाना है? इस्मत चुग़ताई या क़ुर्रतुल-ऐन हैदर, जिलानी बानो। ये में इस्मत चुग़ताई, क़ुर्रतुल-ऐन हैदर या जिलानी बानो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्मत चुग़ताई। इसका अफसाना है छुई मुई और बदन की खुशबू। इस्मत चुग़ताई की खुदनविश्त मेरा अदबी सफ़र में अंगारे के मौलिफ मुरत्तिब कौन है? इस्मत चुग़ताई जो मेरा अदबी सफ़रनामा लिखा है, इसमें अंगारे के मौलिफ और मुरत्तिब का नाम पूछा जा रहा है। ए में है रशीदा आपा और बी में है नुसरत खानम और सी में है मुमताज़ बेगम। तो इसका सही नाम हो जाएगा ऑप्शन ए, रशीदा आपा। इस्मत चुग़ताई आखिरी बार अपने वालिदा से कहाँ मिली थी? सवाल नंबर 88 इस्मत चुग़ताई आखिरी बार अपनी वालिदा से कहाँ मिली थी? ए में है बम्बे, बी में है जोधपुर और सी में है राजस्थान। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, जोधपुर। सवाल नंबर 89 किस नावल निगार ने सबसे पहले तालिब निस्वा को मौजू बनाया? ए में है प्रेमचंद, बी में है डिप्टी नज़ीर अहमद और सी में है मिर्ज़ा आदिल रुस्वा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद तालिब निस्वा को जो है अपने नावल में मौजू बनाया। सवाल नंबर 90 कृष्णचंद के अफसाने पूरे चांद की रात में कहानी बयान करने वाला लड़का जब गायब हो जाता है तो लड़की कितने बरस इंतज़ार करने के बाद शादी कर लेती है? ए में है 4 बरस, बी में 5 बरस और सी में 6 बरस। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 6 बरस। कृष्णचंद का पहला नावल का नाम क्या है? ए में है शिकस्त, बी में जब खेत जागे और सी में आसमां रोशन है। तो कृष्णचंद का पहला नावल का नाम शिकस्त है। सवाल नंबर 92 शकीला अख्तर ने एक नॉवेलेट तहरीर की है, उसका नाम क्या है? ए में रहमत, बी में है तिनके का सहारा और सी में है आखिरी सलाम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शकीला अख्तर की एक नॉवेलेट तिनके का सहारा। शकीला अख्तर अरवल जहानाबाद ज़िला में पैदा हुई। शकीला अख्तर के वालिद का क्या नाम है? शकीला अख्तर के वालिद का नाम क्या है? ए में रहमत अली, बी में मोहम्मद तौहीद और सी में मोहम्मद तौक़ीर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहम्मद तौहीद। शायद जो है शायद अफसाना की शुरुआत में अंग्रेज़ी के किस महीने का जिक्र है? शायद जो अफसाना कहानी शुरू होता है उसमें अंग्रेज़ी के किस महीने का जिक्र है? ए में है अप्रैल, बी में है सितंबर और सी में है नवंबर। तो इसमें सितंबर महीने से जिक्र होता है इसमें। सवाल नंबर 95 अफसाना शायद में कहानी सुनाने वाली औरत का बच्चा सैलाब में गुम हो गया था, उस बच्चे का नाम क्या था और उसकी उम्र कितनी थी? ए ऑप्शन में है चुन्नू 7 वर्ष, बी में है मनोवर 8 वर्ष और सी में है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मनोवर 8 वर्ष। 96 अफसाना शायद में 13 सितंबर की रात को बारिश की वजह से सैलाब आ गया था, सैलाब किस नदी में आया था? ए में है मूसी नदी, बी में है फल्गु नदी और सी में है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, फल्गु नदी में दोगयानी आया था, बाढ़। सवाल नंबर 97 फरनीज़ किस अफसाने का किरदार है? ए में है आखिरी सबक, बी में है शायद और सी में है पूरे चांद की रात। तो फरनीज़ जो है आखिरी सबक का किरदार है। मास्टर साहब ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था? जिंदाबाद फ्रांस, जिंदाबाद जर्मन या कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा जिंदाबाद फ्रांस। नगमे आज़ादी किसकी लिखी नज़्म है?
नगमे आज़ादी किसकी लिखी? नज़्म है। ए में सुब्रमण्यम भारती, बी में है दिलावर फगार और सी में कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबे से है? ए में तमिलनाडु, बी में महाराष्ट्र या सी में कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु।